दोस्तों एक कहावत है, जब राजा नंगा हो और कोई बच्चा बोल दे कि राजा नंगा है तो उस बच्चों को इनाम नहीं मिलता, उसे चुप कराया जाता है। आज हमारा देश का हाल बिल्कुल वैसा ही हो गया है। हाल ही में 21 या 22 साल के लड़के ने, एक यूट्यूबर ने, जिसका काम था आपको हंसाना, उसने एक वीडियो डाली, ऑल इज हेल। नाम सुना होगा आपने, पूरब झा। उसने उस वीडियो में क्या किया, उसने बस एक आईना उठाया और हमारे सामने रख दिया। उसने हमें वो दिखाया जो हम रोज झेलते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। खराब हवा, जहरीली पानी, खाने में मिलावट, टूटी सड़कें, ये सब। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? शाबाशी नहीं, उससे मिल रही है गालियां। उससे कहा जा रहा है देशद्रोही। उससे कहा जा रहा है कि वो एजेंडा चला रहा है। क्यों भाई? क्या साफ हवा मांगना देशद्रोह है? क्या बिना जहर वाला खाना मांगना गद्दारी है? आज इस वीडियो में हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी आपकी, मेरी और इस देश की उस हकीकत की जिसे न्यूज चैनल ने दिखाना बंद कर दिया है। अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि आज बात बहुत कड़वी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों की जो पूरब ने उठाए और जो हकीकत में हेल बन चुके हैं। नर्क, हवा की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में AQI 400-500 पार रहता है। हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम धुआं पी रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि एक नॉन स्मोकर भी दिन में 20-30 सिगरेट पी रहा है। इतना हवा खराब है। क्या झूठ है? क्या किसी पार्टी का एजेंडा है? ये तो आपके फेफड़े के सच है ना। पानी की बात करते हैं। आधा देश पानी के लिए तरस रहा है और जहां जा रहा है वहाँ सीवर मिक्स होकर जा रहा है। RO का पानी पीकर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। और खाना, हाल ही मेरी रिपोर्ट आई थी, मसालों में पेस्टिसाइड, दूध में यूरिया, सब्जियों में केमिकल। हार्ट अटैक की उम्र अब 60 साल नहीं रही है। 25 साल के लड़के जिम में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, धीमा धीमा जहर पी रहे हैं, धीमा धीमा जहर खा रहे हैं। पूरब ने यही तो कहा कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या कह दिया? जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो और मैकेनिक काम ठीक ना करे तो उसे डांटते हो ना, तो सरकार को, सिस्टम को सवाल पूछना गुनाह कैसे हो गया? अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप एक गाड़ी खरीदते हो, उस पर 28% GST देते हो, शायद अब बढ़ गया है। फिर रोड टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो, फिर पेट्रोल का टैक्स दो। इतना पैसा देने के बाद आपको क्या मिलता है? सड़क पर जानलेवा गड्ढे। बिहार में पुल हवा के झोंके से गिर जाते हैं। नई बनी सड़क पहली बारिश में तालाब बन जाती है। ट्रेन का सफर अब सफर नहीं है, सफर बन चुका है। जनरल डिब्बा तो छोड़ो, अब तो स्लीपर और AC में भी जानवरों की तरह लोग ठूंसते रहते हैं। अरे बाथरूम के पास बैठ के लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर सवाल उठा दे, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे प्राइम टाइम डिबेट कर दे। नहीं करेंगे भाई, क्योंकि उनके लिए ये मुद्दा है ही नहीं। उनके लिए मुद्दा ये है कि किस नेता ने क्या खाया, किस नेता ने किसको क्या गाली दी, कौन कहाँ घूमने गया। बस उनकी न्यूज यही है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज वो स्तंभ खोखला हो चुका है। सुबह से शाम तक आप टीवी खोलो, क्या दिखाता है? सिर्फ एक ही पार्टी के गुणगान। एंकर अब पत्रकार नहीं रहे, वो प्रवक्ता बन चुके हैं। देश में मणिपुर जल रहा हो, पेपर लीक हो रहे हो, युवा बेरोजगार घूम रहे हो, इनकी बला से ये आपको दिखाएंगे सीमा हैदर क्या कर रही है, या फिर हिंदू मुस्लिम डिबेट। ये मीडिया आपको असलियत से दूर रखते हैं। ये आपको अंधभक्त बना रहे हैं। अंधभक्त का मतलब किसी नेता को पसंद करना नहीं होता। अंधभक्त वो होता है जो अपनी आंखों से देख रहा है कि घर में आग लगी है, फिर भी टीवी देख के ताली बजा रहा है कि सब चंगा सी। एक यूट्यूबर, एक आम कंटेंट क्रिएटर जो इन बड़े बड़े ऐसे स्टूडियो में बैठे एंकर को करना चाहिए था, सवाल पूछना मीडिया का काम था। लेकिन जब मीडिया ही ऐसी हो तो क्या ही बोले भाई। जब मीडिया ही ऐसी बन जाए तो फिर कॉमेडियन को ही सच बोलना पड़ता है। और जैसे ये वीडियो आया, आपने देखा क्या हुआ? एक पूरी फौज, एक IT सेल की आर्मी पूरब के पीछे लग गई। हजारों ट्वीट, हजारों गालियां, हजारों धमकियां। क्यों? ताकि बाकी लोग डर जाए, ताकि कल को कोई और यूट्यूबर, कोई और इन्फ्लुएंसर मुंह खोलने की हिम्मत ना करे। ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्हें या तो पैसे मिले हैं या जिनका दिमाग पूरी तरह से वॉश हो चुका है। ये वो लोग हैं जो गड्ढे में गिरेंगे तो बोलेंगे वाह क्या गड्ढा है। इनको लगता है कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना है। अरे बेवकूफो, सरकार देश नहीं होती है, सरकार हम लोगों से बनता है। अगर मेरे देश का नागरिक भूखा है, बीमार है, परेशान है, तो सरकार से सवाल पूछना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा कि जागो। ये जो आंखों पर पट्टी बंधी है ना, धर्म की पट्टी, पार्टी की पट्टी, भक्ति की, इसे उतार फेंको। जब अस्पताल में बेड नहीं मिलता ना तो कोई पूछता कि तुम भक्त हो या नहीं। जब पेपर लीक होता है ना तो हर छात्र का साल बर्बाद होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी पार्टी को वोट देता हो। जब सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं ना तो ये यमराज ये नहीं देखते कि तुम किसकी जय जयकार करते थे। समस्या सबकी है तो आवाज भी सबको उठानी पड़ेगी। पूरब झा ने हिम्मत दिखाई है, इसे सपोर्ट करो भाई। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी आएगी तो हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो मीडिया है ना, इन पे भरोसा करना छोड़ दो, अपनी आंखों पे भरोसा करो।
सवाल पूछो, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि अगर ऑल इज हेल को ऑल इज वेल में बदलना है तो शुरुआत हम ही करनी होगी। इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।